हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13 बच्चों। और ये 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए कॉमन है। और जो आज आपका टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में इस टॉपिक का कहीं ना कहीं ज़रूर असर पड़ता है और उससे बाहर निकलना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है आपका डर के साथ और डर के पार। डर के साथ और डर के पार ये दो चीज़ें हैं। आपको अगर डर के साथ रहना है तो आप जो है अपनी लाइफ में जो है उभर नहीं पाएंगे, कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उस चीज़ के डर के पार हो जाते हैं तो आप जो है हर चीज़ को विन कर सकते हैं। अब ये डर के साथ और डर के पार क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी बात से डर लगता है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो उसका कारण आपको अंदर खोजना है कि मुझे ऊंचाई से क्यों डर लगता है। अगर आपको लगता है मान लीजिए किसी इंसान से डर लगता है, तो उसका कंक्लूज़न आपको ढूंढना है कि मुझे इस इंसान से डर लगता है तो मैं इसका कंक्लूज़न क्या करूं। आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, जिससे आपके पेरेंट्स उस डर को आपसे निकालें और जो है आप एक फ्रीली लाइफ को जी सकें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपके लिए जो है नेहा और अमित, ये मतलब यहाँ देख रहे हैं आप, ये मतलब लोग हैं, पर्सन्स हैं, जिसमें नेहा और अमित हैं और उनके दोस्त जो हैं नेहा मतलब बाकी सारे नेहा के जो है और अमित के दोस्त हैं। अब इनमें क्या होता है, नेहा को जो है डर लगता है सबके सामने अपनी बात कहने में, और अमित को डर लगता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। तो अब ये देखना है कि इनका डर क्या इनको मतलब पार कर पाएगा। तो इनको ये फैसला करना है। देखिए, कोई भी इंसान अगर डरता है तो उसको खुद ही अपने आप से उस डर को निकालना होगा। दूसरा इंसान उसे समझा सकता है, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने आप को आगे करना होता है। यही हमारी ये जो हमारी वर्कशीट है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, इसका यही एक मेन मोटिव है कि जो बच्चे हैं उनमें कुछ ऐसी जो फील्ड हैं जिनमें वो भर नहीं पाते, इसके ज़रिए वो समझ पाते हैं। और मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, आप उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया, अगर आपको कोई डर है तो आप ही उस डर को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं निकाल सकता। दूसरे सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, समझा सकते हैं। करना इंसान को सबसे पहले अपने आप ही पहल है। तो यहाँ पे जैसे नेहा को डर लगता है और जो मतलब सबके सामने अपनी बात कहने से, तो नेहा को क्या करना चाहिए। हम आगे वर्कशीट बढ़ाने से पहले इसी बात को समझ लेते हैं अपने और आपके ज़रिए से, कि अगर नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात कहने से, तो उसे क्या करना चाहिए। उसको जो है सबसे पहले अपनी हर बात को जिसके वो करीब होती है, या एक शीशा रख लीजिए अपने सामने। सबसे अच्छा तो अपने अपने आगे शीशा रख के अपनी बात को कह सकते हैं। एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, 3 बार कहोगे, फिर आप उस बात को जिससे आपको कहना कह सकते हो। तो अपनी मन की बात को ज़रूर कहना चाहिए, मन ही मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस बात की फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। बात की भी तो तभी वैल्यू है जिसके लिए आप जो कहना चाहते हैं उस तक वो बात पहुँचे, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। हर इंसान को साफ दिल का होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें यही कंक्लूज़न निकला कि वो जो है शीशे के सामने अपनी बात को कह सकती है। 1 बार कहेगी, 2 बार कहेगी, झिझकेगी, सामने तो उसकी शक्ल ही दिख रही है। फिर अपने जो करीबी हैं, सबसे करीबी होते हैं अपने माँ बाप। सबसे ज़्यादा करीब में अगर कोई है वो है पेरेंट्स। फिर आप अपनी बात को, अगर यह ऐसा नहीं करना तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अपने आप ही दूसरे के सामने पहुंच गई बात। और अगर आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके मन का थोड़ा बोझ हल्का होगा और आपको लगेगा कि ये बात मैंने शेयर करी, दूसरा आपको उस बात के लिए समझा सकता है, लेकिन करना आपको अपने आप है। चलिए आगे देखिए। जैसे अमित को डर लगता है मेन रोड पर साइकिल चलाने से। क्यों डर लगता है, सोचिए। सीधी सी सिंपल बात है, क्योंकि वो डरता है गिरने से। क्योंकि आपको पता है, जो साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलानी सीखना, बाइक चलानी सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, अगर कोई भी कन्वेंस चलाते हैं तो सबसे पहले डर लगता है कि कहीं लग ना जाए चोट हमें,
मतलब जो भी इंसान उसे सीख रहा है उसे ये डर लगता है कि हमें चोट ना लग जाए, कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए। तो इस डर को निकालना होगा। कुछ करने के लिए आपको संयम से उस कार्य को करिए तो चोट भी नहीं लगेगी, है ना। रूल और रेगुलेशन का पालन करते हुए, जैसे साइकिल चला रहे हैं, छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो किसी के साथ ही सीखता है, तो वो धीरे धीरे साइकिल चलाता है, फिर साइकिल छोड़ दी जाती है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे रखिए अपनी स्पीड को। थोड़ा सा गिरते हैं लेकिन फिर संभलते भी तो हैं। ऐसे ही अगर कोई बड़ी कन्वेंस चलाना सीखते हैं तो उसमें तो जो है ट्रेनिंग करने के लिए लोग होते हैं, तो आपके साथ होते हैं। आप संयम बरतते हुए, अपने डर को निकालते हुए तभी आप कोई कार्य को सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, डर के साथ और डर के पार। अब यहाँ देखिए, इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस किस बात से डर लगता होगा, नीचे दिए बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पर जो है किस किस बात से किस किस को डर लगता है, तो यहाँ जो है मैंने तो खैर आपके लिए काम करके ही रखा हुआ है। आप भी अपनी, अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप लिखना चाहती हूँ तो आप भी लिख सकते हैं। और जो है अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से लिखना है, तो आप जो मैंने आपके लिए कार्य किया हुआ है उससे देख सकते हैं। क्या आपको भी डर लगता है? एक पर्ची पर लिखिए। बिल्कुल हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में डर लगता ही लगता है। यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो उनके साथ अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने को कहिए। और जो है सभी पर्चियाँ जो हैं, अब देखते हैं इसका हमने क्या करा है। देखिए यहाँ पे देखिए, चित्र को देखकर बच्चों को किस बात से डर लगता है उसका जो है अनुमान लगाएं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये कॉलम भर रखा है, जो आपके सामने कॉलम है, ये वाला कॉलम मैंने आपके लिए भरा है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये लिखें, नहीं अगर आपको लगता है कि मुझे तो किसी के डर के बारे में पता है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे गीता, मुझे अनजान लोगों से डर लगता है। श्वेता, मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है। अक्षर, मुझे अकेले घर से बाहर जाने में डर लगता है। अतुल, मुझे मम्मी से दूर जाने में डर लगता है। और राज, मुझे नदी से डर लगता है। और भी डर होते हैं कई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जैसे कईयों को ऊंचाई से डर लगता है, कईयों को गहराई से डर लगता है, कईयों को जानवर से डर लगता है। तो डर अनेक तरह के होते हैं, उस डर को आपको ही हराना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो वर्कशीट है आपकी वो इस तरह से है, इसमें फिर से कॉलम बने हुए हैं। इस वर्कशीट को करके आपको पता चला और आपने क्या सीखा, आपके परिवार को सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई हैं, आप भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। किसी की प्रॉब्लम अगर आपको पता है अपनी भी कर सकते हैं। फिर कहा गया है कि अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। ठीक है, अगली वर्कशीट में हम डर और गहराई समझेंगे, यानी जो आने वाली वर्कशीट है इसी पर आगे वो कंटिन्यू होगी। अभी तो आपको यही समझना है कि हमें डर के आगे जीतना है। चलिए ये मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है, देख सकते हैं। क्या आपने डर के बारे में बात करना आसान था? मतलब क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था? क्यों? अपने डर के बारे में बात करना शुरुआत में थोड़ा कठिन था, परंतु बाद में वह एक अच्छा अनुभव साबित हुआ, क्योंकि मेरी तरह सभी को किसी न किसी बात से डर लगता है और यह अनुभव मुझे इस गतिविधि के द्वारा समझ में आया। देखिए कितना अच्छा आंसर है। जो है डर, मैंने अभी बताया कि हर इंसान अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकता, लेकिन एक शीशा ऐसा होता है जिसमें आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी हिचक है तो सबसे अच्छे हमारे साथी हमारे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, आप उनसे सामने डिस्कस कर सकते हैं। आगे है, क्या आप एक दूसरे से डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? उदाहरण दीजिए। हम सभी ने लगभग एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि सभी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे भाई बहन को अंधेरे कमरे में डर लगता है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, ये तो सभी के साथ होता है कि कई अंधेरे से अधिकतर सभी को डर लगता है। अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्तों में से किसी 10 को फ़ोन कीजिए और निम्नलिखित तालिका से जानकारी भरिए। मतलब भैया अंधेरे से डर लगता है तो किस किस को अंधेरे से डर लगता है? ठीक है, आपने खुद देखना है। जो भी ये सुनेंगे वर्कशीट, उन्होंने ये सोचना है कि हमें भी लगता है क्या अंधेरे से डर, तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अभिषेक, मुझे अंधेरे कमरे में डर लगता है। आदर्श कह रहा है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लीला कह रही है मुझे गहराई से डर लगता है। नक्षत्र कह रहा है मुझे सड़क
अकेले पार करने से डर लगता है। वज़ीरा कह रही है मुझे लोगों के सामने अपनी बात कहने से डर लगता है। बंटी कह रहा है मुझे हवाई जहाज़ में सफ़र करने से डर लगता है। तानिया कह रही है मुझे गाड़ी में बैठने से डर लगता है। और जस कह रहा है मुझे तूफ़ान और आंधी से डर लगता है। और बबीता कह रही है मुझे भीड़ से डर लगता है। और मदन मुझे लड़ाई झगड़े और तेज़ आवाज़ों से डर लगता है। इनमें से जब आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को और कुछ लोग इसे फिर से रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे दोबारा से, अच्छे से समझेंगे, तो उन्हें अधिकतर ये लगेगा हाँ ये डर तो कुछ इनमें से डर तो हमें भी लगता है। तो इससे पार होना आपका काम है। तेज़ आवाज़ से डर लगता है तो आप जो हैं अपने को इस तरीके से बनाइए कि कईयों की आदत होती है तेज़ बोलने की, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। भीड़ से डर लगता है, जहाँ इतने सारे लोग होंगे वहाँ भीड़ तो होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम तो भारत देश में रहते हैं, कहीं भी अब मार्केट जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे तो भीड़ तो मिलेगी, तो उससे क्या डरना है, ठीक है। गाड़ी बैठने से डर लगता है, ये भी फोबिया होता है एक तरह का कि इंसान को लगता है हाय मैं गाड़ी में बैठा हूँ, धीरे चलाओ धीरे चलाओ। तो आपको ये सोचना है कि जो गाड़ी चला रहा है उसको आराम से बोलिए, थोड़ा धीरे चलाइए। और आप क्या कहते हैं कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ फ़ोन में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान थोड़ा भटके। मुझे हवाई जहाज़ में सफ़र करने से डर लगता है, बहुत से लोगों को लगता है, क्योंकि जब प्लेन जो है ऊपर उड़ान लेता है तो उसमें जो है कई इंसानों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी टॉपिक यही है, डर के आगे ही जीत है। तो आपको समझाना है कि एक कुछ ही पल के लिए जैसे ही ऊपर उड़ान लेगा उसके बाद ये स्थिर हो जाएगा। तो इसमें जब मैं सफ़र कर रही हूँ तो देखिए मेरे सामने कितने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए तो डर होना ही नहीं चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि हमें डर लग रहा है लेकिन और लोग भी तो बैठे हुए हैं आराम से सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं डर लग रहा, तो आपको अपने आप ही हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप अपने डर के आगे जो है खुद ही जीत कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर से ये कॉलम बने हुए हैं और इस वर्कशीट को आपने मतलब ये रिपीट है वर्कशीट, और देखिए इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं देख लेते हैं। इस वर्कशीट को करके आपको पता चला और आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्य को बताइए और नीचे लिखिए। इस वर्कशीट के द्वारा मुझे यह पता चला कि इस संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी बात से डर लगता है, परंतु अपने डर पर विजय पाने के लिए उसे समझना और उससे बाहर आना भी बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, तभी आप जो हैं खुलकर जी सकेंगे, ठीक है। आज की वर्कशीट सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, जो भी इस वर्कशीट को सुनेगा उन सभी के लिए है। इसीलिए जो है हमें घर में चर्चा करते रहना चाहिए, छोटी बड़ी बात जितनी होती है चर्चा करते रहना चाहिए। जब आप ये वर्कशीट को सुनेंगे तो आप इस बारे में घर में चर्चा करेंगे। अपने मन की बात को घर अंदर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर बोलने में फ़ायदा है, उससे आप और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज आपने ये वर्कशीट जो है अपनी शेयर करनी है अपनी फ्रेंड्स के साथ, कि आज बहुत अच्छी वर्कशीट है, वो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट जो है डर के साथ और डर के पार। और बच्चों आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आगे भी वीडियो बनाऊं, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आगे वीडियो जो है बना सकेंगे। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।